नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इट इज रोल ऑफ वुमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। सो इससे रिलेटेड, विमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वी कैन ऑलवेज स्टार्ट आंसर दैट वुमेन आर द लार्जेस्ट अनटैप्ड रिजर्वॉयर ऑफ टैलेंट इन द वर्ल्ड। हिलरी क्लिंटन की है, या इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं कोट से, या इनसे एंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोट एक बार गो थ्रू कर लेना। रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। विमेन रिलेटेड इश्यूज भी पूछता है वो, विमेन को ग्लोबलाइजेशन से लिंक करेगा। ठीक है, विमेन इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, मैरिज, विमेन, ये सारी चीजें लिंक कर कर वो पूछता है। सो लेट अस लुक, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने एक पिवटल रोल प्ले किया है, मल्टीपल चीजों में उन्होंने रोल प्ले किया। यू कैन डायरेक्टली रीड दिस, इससे कवर कर लेना। Now last time they asked a question, what is the difference between gender equality, equity and women empowerment? So एक बार ये definitions let us go through it. Gender equality होता है, it refers providing equal rights, responsibilities and opportunities सभी genders को, मेल फीमेल दोनों के लिए इक्वली उन्हें प्रोवाइड करना। एंड इक्विटी क्या होता है? बीइंग फेयर। ठीक है, इक्वालिटी मतलब बीइंग इक्वल एंड इक्विटी मतलब बीइंग फेयर। तो जो एट डिसएडवांटेज है उनको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देना एंड उनके लिए स्पेसिफिक प्रोफेशंस लेकर आना उनकी एम्पावरमेंट के लिए, ये होता है इक्विटी। तो इक्वालिटी मतलब इक्वल ट्रीट किया, इक्विटी का मतलब होता है फेयर ट्रीट किया। ठीक है, हमेशा याद रखना है। सो जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस, सोशल डिसएडवांटेजेस हैं उस पर फोकस होता है। जैसे क्या कर सकते हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं विमेन को। ठीक है, विमेन की फी वेवर होती है, यूपीएससी के फॉर्म में भी विमेन की फी वेवर होता है। सो दीज आर सच थिंग्स। ऐसे ही जेंडर बजटिंग, फिर अभी नारी शक्ति वंदना अधिनियम लेकर आए। सो ये एग्जाम्पल्स लिख कर आना वहां पर। एंड व्हाट इज विमेन्स एम्पावरमेंट? एम्पावरमेंट का मतलब होता है दैट एबिलिटी टू टेक कंट्रोल ओवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। ये होती है एम्पावरमेंट की डेफिनेशन, हमेशा याद रखना है इसको। सो विमेन्स एम्पावरमेंट होता है, इट इज अबाउट इनेबलिंग वुमेन टू हैव कंट्रोल ओवर देयर लाइफ्स, रिसोर्सेज एंड चॉइसेस। तो उनकी लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, चॉइसेस हैं, उन पर उन्हें फुल कंट्रोल मिल रहा है। इट इज बोथ अ प्रोसेस एंड एन आउटकम। अंडरस्टूड? सो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में। अब एम्पावरमेंट कैसे होगी? मल्टीपल स्कीम्स के थ्रू, डिजिटल लिटरेसी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट, बहुत सारे स्फीयर हो सकते हैं। सो इसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी वुमेन एम्पावरमेंट में, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सब कुछ। एंड नाउ वुमेन रिलेटेड कुछ डेटा एंड रिपोर्ट्स हमारे लिए जरूरी हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अगर कोई क्वेश्चन आता है ना विमेन रिलेटेड, जहां एक उनकी कंडीशन दिखाई है कि अच्छी नहीं है, सो उसमें हम आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, आंसर राइटिंग वाली में। सो उसमें हम बोल सकते हैं कि दो वुमेन मेक अराउंड 48-49% ऑफ हमारी पॉपुलेशन, हाउएवर ग्लोबल जेंडर गैप दिखाता है दैट अभी भी हमारी रैंकिंग 131 है एंड वी स्टिल हैव माइल्स टू गो बिफोर क्लोजिंग द जेंडर गैप। ठीक है, या फिर इसके अलावा और भी हम इनमें से डेटा यूज कर सकते हैं। सो क्या है, अभी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई है लेटेस्ट। इसमें क्या पैरामीटर्स होते हैं? एक होता है हमारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल और हेल्थ एंड सर्वाइवल। ये 4 पैरामीटर्स होते हैं, इन्हें याद रख लेना। सो उसमें क्या बोला है, इट विल टेक 123 ईयर्स टू रीच फुल पैरिटी। एंड इंडिया की रैंकिंग थी, दिस इज इंपॉर्टेंट, 131 आउट ऑफ 148। लास्ट ईयर 129 थी, स्लिप हो गई है, इस बार 131 हो गई है। एंड हेल्थ पैरामीटर में हमेशा NFHS5 का डेटा यूज कर लेना। 57% ऑफ वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज आर एनीमिक, और मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है हमारा 97 पर लाख बर्थ। एंड यूएन का टारगेट है SDG 5 के अंडर का। SDG 5 इज जेंडर इक्वालिटी। हमेशा इसको विमेन रिलेटेड आंसर्स में हम यूज करेंगे, कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, उनका टारगेट है 70 पर लेकर आना बाय 2030। फिर NCRB की रिपोर्ट है क्राइम्स इन इंडिया। 51 cases every hour are reported against women every hour in India, around 1200 cases daily। तो एनुअली देखें तो 4 लाख, 4 लाख से भी ज्यादा केसेस आ जाते हैं। फिर एक ये अच्छी रिपोर्ट है, कहाँ पर कहीं पर भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी दिखानी होगी ना, सो व्हाट यू कैन डू इज ये दिखा देना कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट इन इंडिया, मेन अर्न
82% ऑफ द लेबर इनकम व्हाइल वुमेन अर्न ओनली 18%। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा एक पाई चार्ट वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। ये इकोनॉमिक गैप दिखाना है, इनकम पैरिटी 82% है ना, 82% इज टेकन बाय मेल्स एंड 18% बाय women। नीचे लिख दो फिगर, ये इनकम गैप वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। सो ऐसे डायग्राम्स यू कैन ऑलवेज मेक। फिर सेंसस सेक्स रेशो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट, तो देख लेना, पहले 2001 में इतनी थी, 2011 में 943 हो गई, उसका भी यू कैन मेक द ग्राफ, 33 से 43 इंप्रूव हुई है। एंड एक बहुत अच्छी चीज है कि IMF ने बोला है कि इफ इंडियाज नेशनल इनकम could increase by 27% if women participate in the workforce to same extent as men। नाउ इसको मैं इंट्रो में भी यूज कर सकता हूँ, कंक्लूजन में भी यूज कर सकता हूँ स्टेटमेंट को, एंड मैं पॉइंट्स में भी लिख सकता हूँ कि मान लो उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करी तो क्या बेनिफिट होगा। ये बेनिफिट होगा कि हमारी नेशनल इनकम भी could increase by 27%। ठीक है, तो इसमें आता है हमारा अगर वुमेन पार्टिसिपेट करेंगी तो ट्रिपल विन होती है। आगे आई विल शो यू अ कीवर्ड, ट्रिपल विन, दैट इज विन फॉर वुमेन, उनकी फैमिली, ठीक है, वुमेन एंड उनकी फैमिली, विन फॉर सोसाइटी एंड विन फॉर इकोनॉमी। ठीक है, तो ये कीवर्ड जैसे आगे दूंगा, प्लीज यूज दीज कीवर्ड्स इन योर आंसर्स। तो IMF ने बोला है इंडिया कोड इंक्रीज नेशनल इनकम बाय 27%। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं भी इशू दिखाना है तो बताओ, निर्भया फंड है, लेस देन 10% हैज बीन यूटिलाइज्ड, एंड वो भी डाइवर्ट किया जा रहा है, जो पर्पस था उसके लिए यूज ही नहीं कर रहे उसे। अपार्ट फ्रॉम दैट मुद्रा योजना में 70% वुमेन बेनिफिशियरीज हैं। फिर डिजिटल स्फेयर में भी जेंडर गैप है, 1/3 ऑफ वुमेन, ओनली 1/3 ऑफ वुमेन हैव एवर यूज्ड इंटरनेट इन इंडिया। सो ये सारे अच्छे हैं, इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग इन्हें यूज कर लेना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स जो मैंने सारे फिल्टर कर कर निकाल कर दिए हैं, इतना ही याद रख पाओगे, देखो बहुत मुश्किल होता है, आई नो फैक्ट्स याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट। आई कुड हैव प्रोवाइडेड 100 फैक्ट्स डेटा रिपोर्ट की कंपाइलेशन दे देता, बट उसका फायदा नहीं है। बट दिस इज इंपॉर्टेंट, जो जो चीजें यहाँ दी हैं उन्हें प्लीज रट लेना, इतना करना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड ये बहुत सिंपल है, इट वोंट बी डिफिकल्ट। अपने आप सोचोगे अच्छा इकोनॉमिक स्फेयर में ये था, इनकम इनइक्वालिटी में ये था, लेबर इनकम में ये था, फिर SDG 5 में ये है, अनीमिया हेल्थ का इशू है, ये है, सिंपल, आराम से याद हो जाएगा। बट प्लीज प्लीज इसे मेमोराइज कर लेना। एंड जो ये वेमेन रिलेटेड टॉपिक है, इसके नोट्स हैं, दिस विल हेल्प यू इन GS2, GST में, GS2 में हमारा सोशल जस्टिस वाले टॉपिक्स में भी हेल्प करेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एसए एथिक्स में भी इट विल हेल्प यू आउट। सो अब चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन आ रहा है हमारा इन इंडियन सोसाइटी। सो ट्रेडिशनल रोल क्या था, वुमेन वर सीन एज केयर गिवर्स, होम मेकर्स, दे वर कन्फाइंड टू डोमेस्टिक स्पेसेस। बट जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, वुमेन का रोल भी इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब कंटेम्प्रेरी शिफ्ट क्या हो चुका है, दे आर पार्टिसिपेटिंग एट पार विद मेन, इंक्रीजिंग प्रेजेंस इन द वर्क फोर्स। तो हमारा जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, दैट हैज इंक्रीज। तो पहले ये 15% 20% था, बट अब जो रिसेंट डेटा है 40% के अराउंड गवर्नमेंट बोल रही है कि क्रॉस कर गया है। एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग हर सेक्टर में, चाहे एग्री हो, IT, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ रहे हैं, दे आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जीविका दीदी बिहार में, फूड एंटरप्रेन्योर्स और लिज्जत पापड़। ये लिख कर आना एग्जांपल। SHGs के रोल में भी ये एग्जांपल हमें लिखने होते हैं GS2 में, एंड GS4 में भी इसको हम यूज करेंगे, GS3 में भी। प्लस हाँ, ये उस दिन मैंने भेजा था ना ग्रुप में न्यूज़पेपर की स्क्रीनशॉट, ये वही उसी से ही लिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, रिजर्वेशन आ गई है, पंचायती राज में ऑलरेडी थी, अब नया नारी शक्ति वंदना अधिनियम भी लेकर आ गए हैं। सोशल कंट्रीब्यूशन, लीडरशिप है, सोशल मूवमेंट्स NGOs को लीड कर रही हैं, हेल्थ केयर में फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19 के टाइम पे आशा वर्कर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन वैक्सीनेशन। ठीक है, चाहे वो हिली टेरेन्स हो या अलग अलग जगहों पर, दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, रोल तो चेंज हो रहा है बट उसके साथ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, जो आगे अभी देखेंगे, और उसका मैं निमोनिक बता दूंगा, रट लेना।
सबसे पहला आता है डुअल बर्डन। सो डुअल बर्डन है, अब ये कीवर्ड ऐसे का ऐसे ही यूज करना है। डुअल बर्डन पर्सिस्ट, तो जॉब भी है, घर भी संभालना है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। फिर यू कैन यूज एग्जांपल्स ऑफ वुमेन, पीवी सिंधु, फाल्गुनी नायर नायका की फाउंडर, उनका एग्जांपल यूज कर सकते हो। नाउ वुमेन रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस आए, कोई भी इश्यूज आए, उसको दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। एक है ये निमोनिक एंड दूसरा है स्ट्रक्चर देने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक द अप्रोच ऑफ वोम टू टोम, मतलब पैदा होने से पहले तक एंड आफ्टर डेथ जितने भी डिस्क्रिमिनेशन फेस होते हैं अगेंस्ट वुमेन, उस फॉर्मेट में हम इनको थ्रू देयर लाइफ दिखा सकते हैं। अंडरस्टूड, ये भी मैंने दे दिया है। सो इसके लिए आई हैव प्रिपेयर्ड अ निमोनिक चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन। तो वुमेन जब भी है तो याद रखना गर्ल पावर, वुमेन क्या है, गर्ल्स हैं, गर्ल पावर। तो क्या है उनके इश्यूज, देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा जेंडर गैप एंड डिस्क्रिमिनेशन। और डिस्क्रिमिनेशन जेंडर गैप हर जगह है, इन वेजेस, इन देयर इनकम, हेल्थ, लीडरशिप रोल, पे स्केल में हर जगह पर गैप है। इसमें व्हाट यू कैन डू इज वो जो 18 और 82 वाला था वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, वो भी दिखा सकते हो। इसी वजह से क्या है, एक ग्लास सीलिंग बन चुकी है। फिर सेकंड क्या है, आई से क्या आएगा, इंक्लूसिविटी। तो जी से आ गया मेरा जेंडर गैप एंड डिस्क्रिमिनेशन, आई से लैक ऑफ इंक्लूसिविटी एट वर्क प्लेस, वेज गैप है, ये वाला इसमें कोट कर दिया। ठीक है, सो पॉइंट बढ़ाने के लिए एक एडिशनल पॉइंट बनाया हुआ है। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। तो हमारी प्रेजेंट लोकसभा में अराउंड 14% वुमेन एमपीज हैं। इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखना, 14%। फिर एल से आता है हमारा लो सेक्स रेशियो, इश्यूज ऑफ मैल न्यूट्रिशन। तो हमारे जो हेल्थ वाले पैरामीटर्स हो गए, है ना, NFHS5 वाले, वो सारे मैंने एल से डाल दिए। लो सेक्स रेशियो, इश्यूज ऑफ मैल न्यूट्रिशन, मेटरनल मोर्टेलिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। NFHS5 ने बोला है 57% वुमेन आर अनेमिक। इतना ही पॉइंट लिखना है, बस इतना सा पॉइंट लिखा और उसके बाद एग्जाम्पल डालकर ये लिख दिया। बस दैट इज हाउ यूल हैव टू राइट पॉइंट्स ऐसे क्वेश्चंस में। फिर GIRL हो गया गर्ल, और पी से आएगा हमारा पावर्स। तो पावर क्या है, पैट्रियार्की एग्जिस्ट कर रही है, पिंक कॉलर जॉब्स है, प्रिजुडिसेस हैं, दे आर फोर्स टू ड्रॉप आउट्स, अर्ली ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं विमेन के। उसमें वी कैन राइट, फॉर एग्जाम्पल एसर रिपोर्ट में ये डिपिक्ट किया है, सिंपल। उसके अलावा ओ से ऑब्जेक्टिफिकेशन होती है, हैरेसमेंट होती है, ऑनलाइन हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग, वो भी इसमें यू कैन ऐड। ठीक है, ऑनलाइन हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग। फिर ऑर्नामेंटल पोस्ट, इसको अलग से भी पॉइंट बना सकते हो इफ यू वांट। 15 मार्कर आएगा, 10 पॉइंट बनाने हैं। देखो कितना बढ़िया निमोनिक है, इतने सारे पॉइंट्स बनकर हमारे पास तैयार बैठे हैं विद एग्जांपल्स। बस चैलेंजेस उसको पूछने की देर है, मैं सारे पॉइंट्स उसके पास लिख कर आऊंगा। एंड ये सारे पॉइंट्स कितने डाइवर्स हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर चीज को एड्रेस कर रहे हैं। सब में कीवर्ड्स हैं, सर्वे डेटा, एवरीथिंग इज बीइंग यूज्ड। इसीलिए बहुत काम का है ये निमोनिक। एंड प्लीज डू नॉट शेयर दिस निमोनिक विद योर फ्रेंड्स। ये तुम्हारी कॉम्पिटिटिव एज है, यू हैव पेड फॉर दिस कोर्स, सो प्लीज यूटिलाइज करो इसे। ठीक है, सो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना है उसका फायदा उठाओ। जो भी शेयर करना है वो रिजल्ट आने के बाद शेयर करना, वंस यू गेट इनटू योर फेवरेट सर्विस। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिफिकेशन, ऑर्नामेंटल पोस्ट, एंड उसके बाद आता है हमारा W से वर्क एंड फैमिली, जिसकी वजह से हो रहा है डुअल बर्डन। नाउ नेक्स्ट T से एक्सक्लूजन फ्रॉम टेम्पल्स, वर्क प्लेसेस। इसमें लिख सकते हो एग्जाम्पल, शनि शिंगणापुर का इशू हो गया, हाजी अली दरगाह हो गया, पारसी टेम्पल्स, हर जगह पर देवर रिस्ट्रिक्टेड, सबरीमाला हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा आर। आर से देयर इज राइज इन केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। इसमें हम लिख देंगे NCRB की रिपोर्ट, स्पेसिफिकली कोविड के टाइम पर देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। एंड लास्ट एस से सन मेटा प्रेफरेंस, ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, फीटिसाइड्स, वही सारी चीजें। सो देखो कितने बढ़िया हमारे पास पॉइंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो कभी भी चैलेंजेस आया वुमेन का अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, पूछेगा वो अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, उसने पूछा है, सो इसी बेसिस पर आई विल जनरेट द पॉइंट्स। नाउ अगर मुझे वूम टू टूम जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगा, इसके लिए यू कैन ऑल्सो मेक अ डायग्राम, ऐसे कि एट द टाइम बिफोर बर्थ ऐसे, फिर चैलेंजेस लिख दिए, फिर आफ्टर बर्थ
जब इन्फेंट्स हैं तो ये चैलेंजेस हो रहे हैं, चाइल्डहुड में ये चैलेंजेस, फिर जब एडल्ट बन गए तो एडोलेसेंट एडल्ट हो गए तो ये चैलेंजेस आए, फिर ओल्ड एज में ये चैलेंजेस। तो ऐसे कर कर वी कैन ऑल्सो मेक अ उनका लाइफ साइकिल डायग्राम। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया वैल्यूएशन। तो वूम में क्या होता है? सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन आज भी चल रहे हैं, फीमेल फीटिसाइड। इन्फेंट्स होते हैं तो इन्फेंटिसाइड्स हो जाते हैं, डिस्पैरिटीज होती हैं, ड्रॉप आउट्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट एट पार विद मेल। हेल्थ पैरामीटर्स देखें, एजुकेशनल पैरामीटर्स देखें, तो सब जगह दे आर लेस, यूजुअली लेस एज कंपेयर टू मेल्स। लो enrollment for girls in schools, especially in rural areas. And female literacy was less compared to the male literacy. फिर और बड़ी हो गई, एडोलेसेंस में आ गई तो शादी करवा दो, नौकरी करने की जरूरत नहीं है, शादी करवा दो। इसीलिए हाई इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, दो डिक्लाइन हो रहे हैं बट दे स्टिल एग्जिस्ट। एंड अगर नौकरी कर भी ली तो वहां क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ने यही तो बोला है, जेंडर पे गैप, अंडर रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप रोल्स। फिर अगर बेचारे जा भी रहे हैं तो वायलेंस हो रहा है उनके साथ, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हो रही है, एनसीआरबी की रिपोर्ट ने बोला है। मोर देन 4 लाख केसेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एवरी ईयर। फिर लास्ट में आता है हमारा सीनियर ईयर्स में, वंस एवरीथिंग इज डन, हेल्थ केयर एंड एल्डर केयर में देखो तो इनएडिकेट सपोर्ट है फॉर एल्डरली वुमेन, बेचारों को कहाँ ओल्ड एज होम में छोड़कर चले जाते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस से फेस करते हैं, फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी कम रहती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी फॉर्मेट में भी समझ लेना इन्हें। बाकी निमोनिक इज ऑलरेडी देयर, जिसके बेसिस पर यू कैन जनरेट पॉइंट्स। नाउ रोल ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, यही सिलेबस का टॉपिक है, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट अस सी देयर रोल। सो हमेशा एनालाइज करना कि प्री इंडिपेंडेंस भी रोल था, GS1 की बात हो रही है, हिस्ट्री भी होता है हमारे सिलेबस में, तो प्री इंडिपेंडेंस से जाकर देखो। सो पहले क्या था? रिफॉर्म मूवमेंट्स, आर्य समाज आए, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वाज डन एस्टैब्लिश, इन्होंने एडवोकेट किया एजुकेशन, वुमेन रीमैरिज। फिर वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन 1917, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल में वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, उषा मेहता एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई पोस्ट इंडिपेंडेंस, दिस रिपोर्ट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। PSIR के आंसर्स में भी लिखनी होती है और इसमें भी लिखनी होती है, GS में भी लिख देना इसको, वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन में। टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट 1974, this report highlighted the systemic barriers faced by women in education, employment and political participation. It emphasized the need for gender sensitive policies. इसी के बाद ही पैराडाइम शिफ्ट होता चला गया था एंड वुमेन इशू बिकेम एन इम्पॉर्टेंट इन पॉलिसी मेकिंग। फिर आती है हमारी एडवोकेसी एंड लीगल एड में रोल प्ले करती है वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। दे फाइट फॉर लीगल राइट्स, पॉलिसी चेंजेस, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हो गई, NCW हो गई। NCW के एग्जाम्पल्स देख लेना 2-3, वृंदावन वीडियोस के लिए उन्होंने काम किया है। एंड उनका जो लीगल एड सेल है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल NCW का। फिर मार्था फेरल फाउंडेशन, UN विमेन। अपार्ट फ्रॉम दैट दे प्ले रोल इन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में, जैसे माइक्रो फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें हम लिख देंगे अपना SHGs में सेवास, आजीविका, लिज्जत पापड़, जीविका दीदी, वो सारे इसमें हमारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में, सारी चीजें वही, एंड लास्ट हेल्थ एंड वेलबींग। सो यही रोल प्ले करेंगी हमारी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टूड? नाउ कुछ एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज जो हम अपने आंसर्स में लिख सकते हैं बेस्ड अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, वो भी दे दिया है मैंने। कदमश्री इन केरला वुमेन लेड नेटवर्क है, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिखाना हो तो लिज्जत पापड़ दिखाओ, लखपति दीदी दिखाओ। नाउ ये पूरे GS ऐसे हर जगह यूज कर सकते हो। सो एक बार मैंने इसीलिए ऑलरेडी सब कुछ बनाकर दे दिया है, इसमें एथिक्स में भी यूज कर सकते हो। लखपति दीदी इस पे फोकस कर रही है गवर्नमेंट, SHGs एटसेट्रा। फिर सोशल चेंज लाना है, गुलाबी गैंग उत्तर प्रदेश में है, फाइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, करप्शन। ऐसे ही इसरो चंद्रयान 2 हेडेड बाय 2 वुमेन, द्रौपदी मुर्मू हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट। फिर फाल्गुनी नायर का लिख सकते हैं, नायिका, वुमेन लेड यूनिकॉर्न बनाया। फिर टेसी थॉमस, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, आजीविका मिशन, एम्पावरिंग वुमेन, डिजिटल सहेलीज, डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करवाना, वुमेन राइट्स के जो इश्यूज हैं, सबरीमाला, हाजी अली, शनि शिग्नापुर, एंड फिर मीटू मूवमेंट। तो ये एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज यू कैन यूज इन योर आंसर्स। नाउ मोदी जी ने भी वुमेन के लिए बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं,
जिसमें ये सारे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये बेसिक स्कीम्स हैं। इसके बेसिस पर यू कैन लास्ट में जो हब एंड स्पोक बनाते हैं ना, उसमें लिख सकते हो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं, हेल्थ के लिए ये लिए, एग्जाम्पल स्कीम्स लिख दी, एजुकेशन के लिए ये लिया, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए ये लिया, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए हमारे लिए वो नारी शक्ति वंदना लेकर आए, 33% रिजर्वेशन, पंचायती राज, ये सारी चीजें हम लिख देंगे। सो इनिशिएटिव्स लिख सकते हैं हम लास्ट में कंक्लूजन से पहले। अब चैलेंजेस और क्या फेस करती हैं? फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये लिखकर आना कि पॉवर्टी का अगर देखें तो वुमेन आर मोर अफेक्टेड, तो इसीलिए फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। ऐसे ही फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फिर ट्रिपल विन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ट्रिपल विन, विन फॉर देमसेल्व्स, उनकी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए और इकोनॉमी के लिए। फिर ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, कंक्लूजन में नारी शक्ति पर फोकस करना, गवर्नमेंट का कीवर्ड है ये नारी शक्ति। एंड देन पिंक कॉलर जॉब्स, वूम टू टूम, डिजी मॉम्स, डीप फेक, साइबर बुलिंग, ये सब डिजिटल उसके लिए है। फिर सन मेटा प्रेफरेंस, अनवांटेड गर्ल चाइल्ड एंड मिसिंग विमेन, ये सारे इश्यूज हैं। नाउ व्हाट आर द लेजिस्लेशंस जो हम लेकर आए हैं? ये रही सारी लेजिस्लेशंस। यू कैन यूज देम, राइट देम इन योर आंसर्स। अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लेजिस्लेशंस का, यू कैन यूज देम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी ये पॉश एक्ट, अभी ये वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, एंड चाइल्ड मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस। फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट इज जुडिशरी इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विशाखा गाइडलाइंस, इसी के बेसिस पर पोश एक्ट आया। फिर 497 आईपीसी, एडल्ट्री, शायरा बानो, ट्रिपल तलाक एंड सबरीमाला जजमेंट। और लास्टली एसडीजी 5 तो यूज करना ही करना है। एसडीजी 5 है जेंडर इक्वालिटी अचीव करनी है हमें, to ensure that women and girls have equal rights and opportunities in all spheres of life, including socio-economic and political. तो SDG 5 कंक्लूजन में लिख देना, टू अचीव SDG 5 हमें ये चीजें करनी है। नाउ कंक्लूजन में भी यू कैन यूज कोट्स यूज कर सकते हो। अ बर्ड कैन नॉट फ्लाई ऑन इट्स वन विंग, दस द बैरोमीटर ऑफ अ नेशन प्रोग्रेस इज डिटरमाइंड बाय द ट्रीटमेंट गिवन टू इट्स वुमेन। या फिर ये वाली यूज कर सकते हो, बाय हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ नारी शक्ति, इंडिया कैन अचीव SDG 5 एंड बिल्ड अ जस्ट, इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट सोसाइटी रूटेड इन डिग्निटी, डाइवर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ठीक है, अंडरस्टूड। सो इस बेसिस पर यू कैन राइट, कोड डाल सकते हो, उसके बाद यू कैन राइट दिस, बर्ड कैन नॉट फ्लाई ऑन इट्स वन विंग एंड नेशन की बैरोमीटर ऑफ नेशन प्रोग्रेस इज डिटरमाइंड बाय ट्रीटमेंट गिवन टू वुमेन। इसीलिए हमें नारी शक्ति के पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है SDG 5 अचीव करने के लिए। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब नाउ लेट अस लुक एट द PYQs। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, सो वो एग्जैक्ट यही सेम लिख देना विद एग्जांपल। नाउ सेकंड पार्ट है उस क्वेश्चन का कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक जेंडर कंसर्न्स इनटू अकाउंट इन प्रोग्राम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये किस लिए जरूरी है? तो लिखकर बताओ इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर कंसर्न्स क्या होगा। सिंपल सी चीज है, क्या बेनिफिट होंगे अगर वुमेन कंसर्न हम लेंगे प्रोग्राम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में? इनकी इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगी, बेटर इंक्लूसिविटी होगी, SDG से अलाइन कर पाएंगे, एंड reduce structural barriers, unequal access to education, healthcare, employment, ultimately women empowerment होगी। फिर इसमें हम लिख सकते हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स लिख देते हैं, जैसे जेंडर बजटिंग स्टार्ट करी गवर्नमेंट ने, अंडरस्टूड। फिर इसमें वी कैन ऑल्सो यूज टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट, उसने भी ये एम्फेसाइज किया इसे हमें करने की जरूरत है। बाकी जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है उसके एग्जांपल लिखकर वी विल रैप दिस अप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Why is suicide among young women increasing in Indian society? तो यंग वुमेन में सुसाइड क्यों हो रहा है ज्यादा? तो जो भी अपने सुसाइडल फैक्टर्स हैं उनके बारे में सोचो। अब ये उसने डायरेक्टली पूछ लिया कि व्हाई इज इट इंक्रीजिंग, हम इसे नेगेट नहीं करेंगे कि नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट से ही स्मार्टली अपनी इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। वी कैन राइट कि अकॉर्डिंग टू NCRB रिपोर्ट्स एंड डेटा, देयर हैज बीन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ सुसाइड रेट्स बढ़ते जा रहे हैं इन यंग वुमेन ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया। तो ऐसी डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट जो इसे एड्रेस करेगी वैसी मेरी इंट्रोडक्शन हो जाएगी। सो दिस शोज दैट देयर इज अ डीपर सोशो इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। उसमें मुझे पॉइंट्स लिखने हैं, क्या क्या रीजन होंगे। फैमिली प्रेशर होगा, ठीक है, फैमिली प्रेशर, पैट्रियार्कल एक्सपेक्टेशंस वे बन जाते हैं पहला रीजन।
ऑपोजिशन टू इंटरकास्ट इंटरफेथ रिलेशनशिप्स मैरिजेस, तो प्राइमरी रीजन ये हो गया। फिर हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस एंड डोमेस्टिक अब्यूज की वजह से दे आर टेकिंग दिस ड्रास्टिक सब्जेक्ट ड्रास्टिक स्टेप। एंड देन कैरियर स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। कैरियर स्ट्रेस, एकेडमिक स्ट्रेस, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं। जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पर भी इट इज क्लियरली सीन। सो ये बिकम दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट इशू। फिर इफ दे आर बीइंग फोर्स टू ड्रॉप आउट्स, बोल रहे हैं कि छोड़ दो पढ़ाई, शादी कर लो, तो क्या हो रहा है, वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है उनमें। एंड देन निग्लेक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ स्टिग्मा, कोई सपोर्ट देने के लिए है ही नहीं, इसी वजह से दे आर टेकिंग दिस स्टेप। एंड अनदर रीजन इज प्रेजेंट एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल एज में दे आर फेसिंग साइबर बुलिंग्स, डीप फेक्स आ गई अब उनकी, एआई जनरेटेड डीप फेक्स, ऑनलाइन हैरेसमेंट हो रही है, थ्रेट्स, ब्लैकमेल्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो ये अनदर रीजन बन जाता है सुसाइड्स का। सो इन्हीं बेसिस पर लिखेंगे, फिर हम बता देंगे बाद में कि क्या हमें स्टेप्स लेने की जरूरत है, ठीक है। एंड उसमें कोई इनिशिएटिव्स लिए हैं तो वो एग्जांपल बता देना कि ये चीजें हमें करने की जरूरत है। अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो गिग इकोनॉमी ने क्या रोल प्ले किया है, एग्जामिन करना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखा दूंगी। सो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना चाहिए, सबसे पहले बताओ कि गिग इकोनॉमी होती क्या है, ठीक है। तो लेबर मार्केट है जहां पर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्रीलांस वर्क होता है, ऑन डिमांड सर्विसेज होती हैं, जैसे कि एग्जांपल लिख दो इमीडिएटली, साथ में लिखो, जैसे कि जोमैटो हो गया, अर्बन कंपनी अर्बन क्लैप हो गया, ठीक है, ओला उबर हो गया, ये सब आ जाएंगे हमारे गिग वर्कर्स। नाउ कैसे उन्होंने वुमेन को एम्पावर किया है, पहले हम इसे एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहले फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही हैं, फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटीज वर्क की, अपना हाउस होल्ड वर्क भी बैलेंस कर सकते हैं वो ऑन डिमांड, कि आज मेरे पास घर पर ज्यादा काम नहीं है, सो अर्बन क्लैब या अर्बन कंपनी के थ्रू आई कैन टेक एन अपॉर्चुनिटी, ऐसे ही उबर जोमैटो एटसेट्रा के थ्रू भी, ठीक है। जैसे अर्बन कंपनी में होता है ना, ब्यूटिशियंस आती हैं, डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो अपनी मर्जी से वो आकर कर सकती हैं, ऐसे ही। फिर और क्या बेनिफिट होगा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगी। इकोनॉमिक स्फेयर में देखो, इनकम इंक्रीज, अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बढ़ जाएगी। अंडरस्टूड। सो डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाएगी, तो पैट्रियार्कल जो है हमारा नॉर्म की मेल पर डिपेंडेंट है वो कम हो जाएगा। फिर डिजिटल एम्पावरमेंट होगी उनकी, स्किल्स एम्पावरमेंट होंगी, स्किल्स ट्रेनिंग डिजिटल ट्रेनिंग सब प्रोवाइड करते हैं, जिससे फर्दर वो जाकर अपने खुद के इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही और क्या बेनिफिट होगा, दे आर ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग्स, ब्रेकिंग सोशल बैरियर्स, ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग्स, जैसे वुमेन कैब ड्राइवर्स आ गई, ठीक है, ई कॉमर्स एजेंट्स बन गई वुमेन्स। सो ये दिखा रहा है नॉर्म चेंज हो रहा है, एंड अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन ट्रिपल विन, ये लिख देना। सो ऐसे वी विल बिल्ड दिस आंसर। फिर हम दिखाएंगे हाउ एवर देर आर सर्टेन चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस भी हैं इसके साथ साथ कुछ, जिसमें सबसे प्राइमरी क्या है चैलेंजेस, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस एटसेट्रा, वो सब चीजें उनको नहीं मिल रहा। फिर मिटर्निटी बेनिफिट्स नहीं मिल पाते, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पाती। लास्ट में और क्या कंसर्न होंगे उनके, सेफ्टी कंसर्न्स, हैरेसमेंट, दीज आर ऑल क्लियरली एविडेंट, एंड यही सब चीजें हम लिख कर आ जाएंगे। 10 कंक्लूजन में लिख देंगे कि हाँ गिग इकोनॉमी में पोटेंशियल तो है एम्पावर करने की, बट जो इश्यूज और फ्लॉज हैं उसे हमें रिजॉल्व करने की जरूरत है, जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, नारी शक्ति को हार्नेस करना है, पोटेंशियल को एसडीजी 5 को अचीव करना है, इसीलिए साथ में इनकम के बियॉन्ड भी जाकर एम्पावरमेंट पर फोकस करना है विद डिग्निटी एंड सिक्योरिटी। तो ऐसा हमारा कंक्लूजन बन जाएगा। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्पावरिंग वुमेन इज द की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब वो पॉपुलेशन ग्रोथ को वुमेन एम्पावरमेंट से लिंक कर रहा है, तो पहले बताना पड़ेगा कि हाउ वुमेन एम्पावरमेंट कंट्रोल्स पॉपुलेशन ग्रोथ। तो कैसे कंट्रोल कर पाएंगे हम वुमेन एम्पावरमेंट को पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ, सबसे पहले एजुकेशन एंड अवेयरनेस होगी तो क्या होगा,
दे विल टेक द डिसीजंस, इन्फॉर्म चॉइसेस ले पाएंगे कि हाँ वी विल मैरी लेटर, एंड हम चाइल्ड बर्थ स्पेसिंग रखेंगे, कितनी फैमिली साइज है, क्या करना है, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड। ठीक है, सो ये सारी चीजें उसमें होंगी। एंड ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल के थ्रू दिखा देंगे कि केरला में विमेन लिटरेसी रेट हाई है एंड वहां पर कोरिलेशन देखो टीएफआर भी वहां पर कम है। ऐसे ही इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अगर विमेन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेंगे कम टाइम रहेगा वहां पर, दे विल डिले चाइल्ड बर्थ एंड दे विल प्रायोरिटाइज करियर एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसकी वजह से अगेन पॉपुलेशन शिफ्ट होगा। फिर डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगी उनके पास फैमिली प्लानिंग में, तो एम्पावर्ड वुमेन रहेगी तो दे कैन नेगोशिएट देयर रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। फिर लास्ट में आएगा हमारा रिडक्शन इन चाइल्ड मैरिजेस। रिडक्शन इन चाइल्ड मैरिजेस हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो डिले होंगी अर्ली मैरिजेस एंड दैट इज द प्राइमरी रीजन हाई फर्टिलिटी का। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का भी हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सो ये सब उसमें हम ऐड ऑन कर लेंगे, यहाँ इनिशिएटिव्स में दिया हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सो इन सब के मिक्स के थ्रू ही हम आंसर लिखकर आएंगे वहां पर। तो सोचना वहां पर आंसर लिखने से पहले, क्वेश्चन की कोर डिमांड समझो, उसे एड्रेस करो। ठीक है, फिर व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। तो ये रहा चैलेंजेस वाला पार्ट, गर्ल पावर। इसी से पॉइंट्स निकालकर लिख लेना या फिर इससे भी लिख सकते हो। तो अब उसने एक चीज ध्यान रखना, दे हैव आस्क्ड टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस, तो टाइम एंड स्पेस दोनों एड्रेस करना होगा। तो अलोंग द टाइम देखें तो क्या इश्यूज चल रहे हैं, वही पैट्रियार्की का इशू है। ठीक है, एजुकेशनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, सेफ्टी कंसर्न्स हैं, सेक्सुअल वायलेंस है, हैरेसमेंट है। और अगेंस्ट अगर हम स्पेस में देखेंगे तो स्पेस में क्या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, रूरल अर्बन डिवाइड है। ठीक है, फिर रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, इंटरसेक्शनैलिटी डिसएडवांटेज है कि दलित वुमेन, ट्राइबल वुमेन, माइनॉरिटी वुमेन, तो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन जब एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शनैलिटी। सो विद टाइम विद स्पेस हमें ये दिखाना पड़ेगा, अपना आंसर ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा, विद टाइम विद स्पेस। स्पेस मतलब रीजन्स के अकॉर्डिंग कैसे वो हो रहा है, रूरल अर्बन, रीजनल डिस्पैरिटीज एंड अलोंग कास्ट एक्सेट्रा। ठीक है, फिर सॉल्यूशन बता देंगे क्या क्या करने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया हैज नॉट एड्रेस द इश्यूज ऑफ वुमेन ऑफ लोअर सोशल स्ट्रेटा, सब्सटैंशिएट करो। तो अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें दोनों पर्सपेक्टिव दिखाने, कि किया भी नहीं और किया है, दोनों चीजें दिखानी पड़े। सो यूजुअली क्या है, पहले बता देंगे कि जेंडर राइट इन सब पे फोकस किया है वुमेन मूवमेंट ने। हाउएवर इनका क्रिटिसिज्म क्या है, दे आर ऑफन बीइंग क्रिटिसाइज्ड कि दे इग्नोर हमारा अपर क्लास, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू बीइंग अपर अर्बन कास्ट मिडिल क्लास सेंट्रिक। जो लोअर क्लास की वॉइसेस हैं, जो बाकी वुमेन की रियलिटीज हैं, लोअर सोशल स्ट्रेटा, उन्हें क्लियरली एड्रेस नहीं करते। फिर दिखा दो कि जैसे लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित वुमेन, ट्राइबल वुमेन, ठीक है, उनके इश्यूज मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते। फिर क्लास बायस है फेमिनिस्ट डिस्कोर्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरसेक्शनैलिटी ऑफन ओवरलुक करी जाती है। ठीक है, वुमेन की बात हो रही है, बट हो सकता है मुस्लिम वुमेन का ट्रिपल तलाक का इशू अलग हो। ऐसे ही अलग अलग केसेस में डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। बट फिर बोलेंगे हाउएवर चेंज इज इमर्जिंग, जो हमारी ग्रास रूट मूवमेंट्स हैं एंड हमारे फोकस हैं, जैसे कि एसएचजीज एक्सेट्रा, जीविका, कदमश्री, मनरेगा, ये सब चीजें फोकस कर रही हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्लास, सब पर इक्वली फोकस कर रही हैं। और इससे क्या हो रहा है, हमारा बॉटम्स अप एम्पावरमेंट। ठीक है, फिर न्यू हमारी सबऑल्टर्न वॉइसेस भी आ रही हैं, जैसे एलजीबीटीक्यू, ट्राइबल्स, एससी, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी फेमिनिस्ट स्पेसेस में दे आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। सो इसी पर्सपेक्टिव से हमें इसको लिखना है। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ डज पैट्रियार्की इम्पैक्ट द पोजिशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन। सो कैसे उसे पैट्रियार्की इम्पैक्ट कर रही है,
सिंपल सी चीज़ बतानी है, कैसे-कैसे करेगी? पैट्रियार्की की वजह से क्या होगा मिडल क्लास? डुअल बर्डन होगा कि भाई घर भी सँभालो, बच्चे भी सँभालो और जॉब भी सँभालो। ठीक है? फुल टाइम जॉब के बाद भी आकर खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, बच्चे तुम्हें ही सँभालने पड़ेंगे। फिर ग्लास सीलिंग्स आएगी वर्क प्लेस में। यू कैन नॉट डू दिस जॉब अगर 8 बजे से बाद घर पे नहीं आ सकते, तो इसीलिए ऐसी जॉब चूज़ करो जो 9 टू 5 हो। तो इसीलिए पिंक कॉलर जॉब्स में वो ज़्यादा जा रही हैं। स्टीरियोटाइप्स है, अपॉर्च्युनिटीज़ उनके लिए लिमिट हो रही हैं। फिर मॉरल पुलिसिंग, सोसाइटल स्क्रूटनी, जज किया जाता है। इफ वुमेन नाइट जॉब्स तो कर ही नहीं सकती। एक तो सिक्योरिटी का भी इशू है एंड दे आर बीइंग जज्ड। Late working hours, independent living is being criticized. And apart from that, limited autonomy and decision making. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई, बट फिर भी पैट्रियार्कल सोसाइटीज में क्या बोल रहे हैं कि सारे पैसे लाकर हमें दो, पहले अपने अकाउंट में नहीं रख। तो पूरा कंट्रोल जो एम्पावरमेंट होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही। अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी पर्सनल चॉइसेस, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, करियर शिफ्ट, एवरीथिंग इज बीइंग डिक्टेटेड। सो इस पर्सपेक्टिव पे हमें इसका आंसर लिखना पड़ेगा एंड फिर सॉल्यूशंस बता देंगे। ठीक है? फिर आता है व्हाई डू सम ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस रीजन्स हैव एडवर्स सेक्स रेशियो? क्यों होती है? तो ये एग्जांपल्स देकर बताओ कि गुजरात, हरियाणा, अब ये ऐसे रीजन्स हैं हमारे, पंजाब, महाराष्ट्र, यहाँ पर एडवर्स सेक्स रेशियो है। क्यों? इसके लिए क्या रीजन है? सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं। ठीक है? डिस्पाइट प्रोस्पेरिटी वहां पर अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों? सन की प्रेफरेंस है आज भी। फिर फीमेल फेटिसाइड्स, इन्फेंटिसाइड्स हो रहे हैं एंड जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन है, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, उसका मिसयूज कर कर अबॉर्शन हो रहे हैं, डायग्नोसिस हो रहे हैं, इलीगली भी चल रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डाउरी, मैरिज कॉस्ट हाई है। वुमेन को क्या समझते हैं? बर्डन समझते हैं। अनवांटेड वुमेन, अनवांटेड गर्ल चाइल्ड, सन मेटा प्रेफरेंस है एंड लैक ऑफ इफेक्टिव सोशल रिफॉर्म्स। सो इसीलिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए एम्पावर करने के लिए, जो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, यहाँ से स्कीम्स का मेंशन कर कर बता देना। एंड इसमें ये मिशन शक्ति इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, महिला पुलिस वॉलंटियर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से लिंक्ड है ये। अंडरस्टूड? सिंपल। फिर क्या आ जाता है? वेरियस इकोनॉमिक सोशो कल्चरल फोर्सेस दैट आर driving increasing feminization of agriculture. Now, what is feminization of agriculture is increasing women's participation in agriculture. Growing participation of women in agriculture activities, कल्टीवेटर की तरह हो चाहे लेबर की तरह हो, उसे बोलते हैं हम फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो क्या फैक्टर्स हैं? इकोनॉमिक में डिवाइड कर दो उसको और सोशो कल्चरल में डिवाइड कर दो। क्यों हो रहा है? वुमेन के जो मान लो फैमिली है, तो उनके क्या हस्बैंड जा रहे हैं कि हम गांव छोड़कर शहर में जा रहे हैं, वहां पे अच्छी जॉब मिल रही है, तब तक जो गांव की हमारी जमीन है, खेती बाड़ी है, वो तुम संभाल लेना। तो मेन आर माइग्रेटिंग टू अर्बन एरियाज, बेटर इनकम, एंड वुमेन को छोड़ जाते हैं मैनेज करने के लिए फार्म्स। लिख दो एग्जाम्पल, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, सब जगह पर ऐसा हो रहा है। कौन चेक कर रहा है? जाकर हो ही रहा है वहां पर ऐसा। सो लिख कर आओ वहां पर ऐसे एग्जाम्पल बनाकर। फिर और क्या इशू है? लो मैकेनाइजेशन, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, मशीन पे खर्चा नहीं करना, घर में वुमेन है तो वुमेन से काम करवाओ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट वुमेन को और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही। ठीक है? नॉन फार्म जॉब्स है ही नहीं। बाकी मनरेगा एटसेट्रा, अब वो सब चीजों में बहुत मुश्किल है जॉब मिलना एंड स्किल्स रिक्वायरमेंट है जो उनकी लैक होती है। एंड सोशो कल्चरल फोर्सेस क्या होंगी हमारी? ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स देखें, सो यूजुअली वुमेन आर कल्चरली असाइंड इन रोल्स का। स्पेसिफिकली ट्राइबल रीजन्स में देखें या बाकी सब रूरल रीजन्स में देखें, तो क्या करती हैं वुमेन? सुबह सुबह जाती हैं, फोडर एटसेट्रा कलेक्ट कर कर लेकर आती हैं। एंड और क्या रीजन है? उनके पास लिमिटेड लैंड ओनरशिप है, कंट्रीब्यूशन तो कर पा रही हैं बट लिमिटेड लैंड ओनरशिप है उनके पास। सो एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सटेंशन सर्विसेज कुछ भी नहीं मिल पाता। तो ये दोनों सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक हमारे मिक्स फैक्टर्स हैं। इसी बेसिस पर वी विल बिल्ड अवर आंसर। फिर बता सकते हैं कि मोदी जी ने क्या क्या इनिशिएटिव ली हैं, महिला किसान के लिए क्या किया है, सशक्तिकरण परियोजना चलाई, एंड बाकी जो स्कीम्स हैं उसका भी हम मेंशन कर सकते हैं इसमें। क्लियर?
लास्ट क्वेश्चन देख लेना, कर लेना। मेल मेंबरशिप नीड्स टू बी एनकरेज इन ऑर्डर टू मेक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्रॉम जेंडर बायस। तो मतलब वुमेन मेल दोनों को मिलकर पार्टिसिपेट करना जरूरी है, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अगर मेल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सो इट विल बी डिफिकल्ट टू ब्रिंग द चेंजेस। तो मेन को भी इस डिस्कोर्स में लेकर आओ। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। सो लास्ट टॉपिक है हमारा पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। तो सबसे पहले हमें इसमें भी डेटा आएगा, एसडीजी आएगा। एसडीजी 1 ही है हमारा, एंडिंग पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स, उसको लिख कर आना होता है। कुछ डेटा है, कुछ कीवर्ड्स हैं, डायग्राम है और डेफिनेशन है, वो रटना ही रटना है। ठीक है, ये 3 में भी यूज होगा, 2 में भी यूज होगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमेशा स्टार्ट करना तो यही दिखाना कि वर्ल्ड बैंक डिफाइंस पॉवर्टी एज, खाली डिफाइन मत करना, बोलना वर्ल्ड बैंक डिफाइंस पॉवर्टी एज दिस। सो क्या होता है पॉवर्टी? इट इज द लो इनकम्स एंड इनएबिलिटी टू अक्वायर बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल विद डिग्निटी। नाउ इट इज द स्टेट जहां पर इंडिविजुअल्स के पास सफिशिएंट इनकम भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, एंड अपनी जो बेसिक नीड्स है, फूड शेल्टर क्लोथिंग, उन्हें वो फुलफिल नहीं कर पाते। एंड एसडीजी 1 फोकस कर रहा है एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर बाय 2030। एंड पॉवर्टी की मेजरमेंट ये जीएस3 में इकोनॉमी में पढ़ोगे तुम लोग, तेंदुलकर कमेटी। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है, इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नाउ कुछ डेटा एंड रिपोर्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो है ग्लोबल, वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी एंड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट। नियरली 700 मिलियन पीपल या 70 करोड़ पीपल लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें वर्ल्ड बैंक ने बोला है ये कि एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट इन इंडिया हैज डिक्लाइंड टू 5.3% फ्रॉम 27% इन 2011। अब इस पर यू कैन ऑल्सो मेक ऐसा ग्राफ कि 2011 में था वो 27%, अब वो रह गया है ओनली 5.3%, डिस्पाइट हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी की डेफिनेशन भी चेंज कर दी है, अब वो लेस देन $3 पर डे पर करती है। एंड ऐसे ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी डिक्रीज हुई है टू 14% आ गई है, 14.96%। रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड ये चीज सर्वे ने भी बोली है, तो इसमें बोल देना वर्ल्ड बैंक, इसमें बोल देना सर्वे, और नीति आयोग का खुद का इंडेक्स है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो इनिशियली ये था 55%, फिर 1921 के बीच में हो गया 14.96%, एंड प्रेजेंट जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हो गया है 11.28%। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 11.28% पर पहुंच गई है। However, 75 million people still live in extreme poverty. सेंसस डेटा में था 27 करोड़, एंड इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है 13 करोड़ इंडियंस एस्केप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन दिस। सो अगर कोई क्वेश्चन आए जहां पर वो पूछ रहा है कि पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है, हमने एफर्ट्स तो लिए, तो हम ऐसा शुरुआत कर सकते हैं उसकी कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 13 करोड़ इंडियंस हैव बीन टेकन आउट या एस्केप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी between this year and this year due to various government initiatives. However, आज भी इतने परसेंट पीपल सफर फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, या इतने परसेंट या इतने पीपल स्टिल लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। सो ऐसे मेरी डायरेक्ट एक सिंपल इंट्रोडक्शन बन जाएगी, डेटा ड्रिवन इंट्रोडक्शन। ये जीएस3 के लिए भी बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन है, सो इसे रट लेना, वहां भी काम आएगा ये। नाउ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के पॉइंट्स देखो कैसे जनरेट करने हैं। बस ऐसा ही नहीं सोचना कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, सोशल पर्सपेक्टिव से, उसके बियॉन्ड भी जाकर सोचो, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सोचो, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव सोचो। ठीक है, तो ज्योग्राफी भी रीजन है पॉवर्टी का। हाई वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर्स, वाटर स्ट्रेस, फूड सिक्योरिटी, जब ये सारी चीजें होती है तो हमारे जो गेन्स ऑफ डेवलपमेंट है वो सब चले जाते हैं। ठीक है, तो वो हमें लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, लॉस ड्यू टू साइक्लोन एम्फान, $14 बिलियन के लॉसेस हुए। फिर फेवरेट, जब भी क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की, डिजास्टर की बात हो, हमेशा आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट लिखाओ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इतने लॉसेस हो रहे हैं। देन डेमोग्राफिक रीजंस, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, हमारी पॉपुलेशन इतनी हाई है बट नेशनल जो हमारी ग्रोथ है, इनकम की ग्रोथ है, वो एट पार इंक्रीज नहीं हो पा रही। ठीक है, पर कैपिटा इनकम कम है। इकोनॉमिक फैक्टर्स, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, लो वेजेस, जॉबलेस ग्रोथ। फिर हिस्टोरिकल फैक्टर्स आ गए मेरे, ब्रिटिश रूल की लिगेसी। देन स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं। सोशल इश्यूज जैसे जेंडर, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, परपिचुएशन, कल्चर ऑफ पॉवर्टी बन गया है वो।
स्ट्रक्चरल इनइक्विटेबल ग्रोथ, रीजनल इम्बैलेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सर्विसेज नहीं है। एंड पॉलिटिकल इज शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, जैसे फ्री बी एंड इलेक्शन में प्रॉमिस तो कर देते हैं कि 5,000 रुपए देंगे, बट जब इलेक्ट होकर आते हैं तो बोलते हैं 2,000 भी नहीं देंगे। एंड वो क्या है, परमानेंट सस्टेनेबल इनकम पर फोर्स नहीं कर रहे, वो उनको फोकस नहीं कर रहे, वो फ्री बीज पर फोकस कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इनकम को निगलेक्ट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। एंड अगेन डेमोग्राफिक दो बार आ गया। फिर स्किल डेफिसिट है लीडिंग टू अंडर पेइंग जॉब्स। तो ये सारे पर्सपेक्टिव सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जोग्राफिक, डेमोग्राफिक, हिस्टोरिकल सारे इसमें आ गए हमारे। तो जो हमारा सिलेबस है ना जीएस का, उस पर्सपेक्टिव से डायमेंशन सोच लो। हिस्ट्री आ गई हमारी, ज्योग्राफी आ गई, सोसाइटी आ गई, पॉलिटी आ गई, इकोनॉमी आ गई, एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है, डेमोग्राफी आ गई। इन सब चीजों के पर्सपेक्टिव से सोचो, अपने आप 6-7 पॉइंट जनरेट हो जाएंगे। ऐसे ही जनरेट करते हैं, डायमेंशन ओपन करते हैं। नाउ इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी। कभी भी क्वेश्चन आए 1 2 3 4 कहीं पर भी, ये डायग्राम बिना सोचे समझे बना देना, बिना सोचे। सो इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। क्या है, हेल्थ मैलन्यूट्रिशन, मोर्टेलिटी रेट्स, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन में देखो क्या क्या होगा, सोशल एक्सक्लूजन, मार्जिनलाइजेशन। एंड पॉवर्टी से क्या होगा इम्पैक्ट, इंक्रीज क्राइम एंड सोशल अनरेस्ट। तो इंटरनल सिक्योरिटी का भी इसमें एंगल आ गया, ठीक है। जैसे नक्सलिज्म प्राइमरी रीजन यही था, मार्जिनलाइजेशन, लैक ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डेफिसिट। अब क्या है ये, पॉवर्टी और लो इनकम की वजह से क्या होगा, न्यूट्रिशन नहीं होगा, हेल्थ नहीं होगी, डिजीजेस बढ़ेंगी, तो एब्सेंस फ्रॉम वर्क, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज, अगेन पॉवर्टी। और दूसरी तरफ एजुकेशन और स्किल्स नहीं बन पाएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट कम होगी, लो प्रोडक्टिविटी, एंड अगेन पॉवर्टी। तो ये विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है। फिर स्ट्रैटेजी फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाकर रख दिया है, डायरेक्टली ये यूज कर लेना। कहीं भी पॉइंट्स यूज करने हैं विद एग्जांपल्स हाई क्वालिटी बना दिए, यूज इट। कैसे पॉवर्टी खत्म करनी है, चीप शर्ट्स। नाउ निमोनिक की एसेंस में मत जाना कि मैंने निमोनिक क्यों बनाया है, क्यों ऐसा कीवर्ड यूज किए हैं, बस याद रखना उसको। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू एनीथिंग, ठीक है। सो निमोनिक क्या है, चीप शर्ट्स। व्हाट इज सी, एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। बता दो क्या क्या है, ये हमारे इश्यूज हैं, इन वजह से पॉवर्टी होती है। इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे हम, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करवाओ, मोदी जी ऑलरेडी कर रहे हैं, लखपति दीदी, आजीविका, ये सारे एग्जांपल्स। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करो, एक्सेलरेट करो इकोनॉमिक ग्रोथ ताकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो, एग्रीकल्चर ग्रोथ पे फोकस करो, पीडीएस फूड सिक्योरिटी पे फोकस करो, ठीक है। फिर स्किल डेवलपमेंट हो गया हमारा, सारे एग्जांपल्स लिखते जाना, इतना सा पॉइंट लिखो साथ में एग्जांपल, बस इतना ही लिखना होता है वहां पर। हाउसिंग फॉर ऑल, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर रूरल डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिफिकेशन, इंफ्रा एंड कनेक्टिविटी, ताकि जो अर्बन रूरल गैप है वो भी फिल हो जाए। फिर लास्टली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाओ, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ये सारी चीजें हम बता सकते हैं टू टैकल पॉवर्टी, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए। तो ये सारे जो इश्यूज हैं इन्हीं को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इससे और पॉइंट्स निकालना चाहते हो तो इनको भी लिख सकते हो। नाउ मोदी जी बहुत सारे इनिशिएटिव लेकर आए हैं, पढ़ लेना। स्किल के लिए, वेलफेयर के लिए, ऐसे ही मनरेगा हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिडक्शन के लिए जल जीवन, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ, पीएम पोषण, बहुत अच्छे इनिशिएटिव लेकर आए हैं, सब लिख देना। एंड कुछ हमारी केस स्टडीज हैं, जिसमें आता है हमारा ओडिशा का मिशन शक्ति। इसने क्या हुआ है, दे हैव एम्पावर्ड 70+ लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स, उनकी इनकम इंप्रूव करवाई है और रिड्यूस डिपेंडेंसी एंड प्रमोटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन। एसएचजी फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लीज जीएस3 में पढ़ लेना, इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है, और वहां ये एग्जाम्पल लिख कर आना। फिर जीविका पढ़ा है, बिहार में जीविका दीदी इन बिहार, डीबीटी जैम ट्रिनिटी से सब्सिडीज टारगेटेड कर पा रहे हैं, लीकेजेस को प्लग किया है। एंड ब्राजील का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी इनिशिएटिव है, दैट इज बोल्सा फेमिलिया। इसके थ्रू भी क्या हुआ है, मनी वाज प्रोवाइडेड पुअर फैमिलीज को अटेंडेंस एटसेट्रा के लिए, एंड दे हैव लिफ्टेड पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। एंड बांग्लादेश का है ग्रामीण बैंक, वो भी यही है, माइक्रो फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज दी, उन्हें माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करवाया और एम्पावर किया रूरल वुमेन को। बट
उसी के अगेंस्ट एलिगेशंस ऑफ करप्शन आ गए थे बाद में यूनेस के अगेंस्ट। सो ये अच्छे एग्जाम्पल है बोल्सा फैमिलिया, ब्राजील ग्रामीण बैंक, उड़ीसा मिशन शक्ति और बिहार का अपना जीविका दीदी तो है ही। उसके अलावा लिज्जत पापड़, कदम श्री का एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो दीज आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स, इन्हें प्लीज लिख कर आना अपने आंसर्स में। नाउ कंक्लूजन कैसे करेंगे कि पॉवर्टी इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक इशू बट इट इज अ मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है विच इज अफेक्टिंग हमारा ह्यूमन डिग्निटी, कोहेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, तीनों चीजों को इफेक्ट कर रहा है। एंड इसीलिए हमें क्या करने की जरूरत है, हमें शिफ्ट करने की जरूरत है कैपेबिलिटीज पे, ह्यूमन कैपिटल पर, ताकि हम एसडीजी 1 अचीव कर पाए और सबका साथ हो और सबका विकास हो। ठीक है, ये चैट जीपीटी की कंक्लूजन नहीं है, सेल्फ मेड कंक्लूजन है ये, तो प्लीज इसको लिख कर आना। इट इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक इशू, ये मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है और हमें फोकस करना है कैपेबिलिटीज, ह्यूमन कैपिटल, एसडीजी 1 अचीव करें और सबका साथ सबका विकास। तो सारे कीवर्ड्स मेरे कंक्लूजन में आ रहे हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ। समझ गए? सो ऐसे हम इसे अप्रोच करेंगे पॉवर्टी वाले टॉपिक को। कोई भी इशू आएगा सो डू लेट मी नो, ग्रुप पर बता दें। अब इसके हम पीवाईक्यूज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्पाइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी इज स्टिल एग्जिस्टिंग, एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजंस। तो कैसे इसे अप्रोच करेंगे, वही इंट्रोडक्शन ये वाली। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डिक्रीज हो गई, 13.4 करोड़ पीपल एग्जिस्ट, हाउएवर स्कीम्स के एग्जांपल लिख देना कि कुछ स्कीम्स चलाई हमने, डिस्पाइट आज भी इतनी एग्जिस्ट करती है एंड 5.3% एक्सट्रीम पॉवर्टी है रेट इंडिया में अभी भी। ठीक है, सिंपल हमारी ये इंट्रोडक्शन हो जाएगी। फिर हम रीजन दे देंगे कि क्यों पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। सो यही हमारे रीजन आ जाएंगे, इन्हीं को लिख देंगे एंड उसके बाद सॉल्यूशंस दे देंगे। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। Now, essential condition to eradicate poverty is to liberate poor from the process of deprivation। तो वही चीज दिखानी है कि poverty किस वजह से है, deprivation की वजह से है। So, जो हमारी इंट्रोडक्शन है वही लिखेंगे, इट इज नॉट merely a lack of income but multidimensional है ये वाला। Inability to acquire basic goods and services, it is not just lack of sufficient income but much more than that। जैसे मल्टी डायमेंशनल स्टेट ऑफ डिप्रीवेशन, फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटी। इसीलिए हमें पॉवर्टी एड्रेस करनी है तो डिप्रीवेशन को खत्म करना पड़ेगा, लिबरेट करना पड़ेगा पुअर को उनसे। फिर पॉइंट्स लिख देंगे कि वाई इट इज एसेंशियल, तो बता देना क्वालिटी हेल्थ केयर मिलेगी तो क्या होगा। ठीक है, क्वालिटी हेल्थ केयर, सॉरी, एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ केयर मिलेगी तो क्या बेनिफिट होगा, दे विल बी एबल टू ब्रेक द साइकिल्स ऑफ इंटर जनरेशनल पॉवर्टी। तो ये कीवर्ड यूज करना अपने आंसर्स में, इंटर जनरेशनल पॉवर्टी, जैसे मोदी जी करवा रहे हैं समग्र शिक्षा अभियान, स्किल इंडिया मिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए। सो पहले एजुकेशन का हम लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे हेल्थ केयर। इससे क्या होगा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा उनका। ठीक है, आयुष्मान भारत, हेल्थ इंश्योरेंस। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एसेट ओनरशिप, ये सब के लिए जनधन योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जीविका दीदी और ये जो हमारा था मिशन शक्ति, ये सब इसमें हम यूज कर सकते हैं। फिर सोशल सिक्योरिटी, लीगल एम्पावरमेंट, आरटी, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, डेप्रीवेशन को एड्रेस कर रहे हैं। जो इसका सोल्यूशन था ना ये वाला, ये सारे इसी को एड्रेस कर रहे हैं। और इसमें अब हम क्या करेंगे, इसी साइकिल की ऑपोजिट एक बनती है वर्चुअस साइकिल। ठीक है, तो उसकी वर्चुअस साइकिल एक ऐसी बना देना, ऐसी सिमिलर ही चीज कि अगर मैं डेप्रीवेशन को एड्रेस कर रहा हूं तो क्या होगा, कि मान लो अच्छा हेल्थ केयर और एजुकेशन उसे मिल रहा है तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा, उसकी सेविंग ज्यादा होंगी। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी में कर पाएगा, दस उसकी इनकम इंक्रीज होगी, वो पॉवर्टी को एस्केप कर पाएगा। ऐसे ही एजुकेशन दिखा दो इधर। ठीक है, सो ऐसा एक हम अनदर वर्चुअस साइकिल भी बना सकते हैं जिसमें वी विल बी शोइंग बेनिफिट्स डेप्रीवेशन को टारगेट करने के। सो हेल्थ एंड एजुकेशन एक तरफ लिख लेना, अंडरस्टूड। इसी की एग्जैक्ट ऑपोजिट बन जाएगी, जो जो इसमें नुकसान दिखाया वही वही सारे फायदे हो जाएंगे उसमें। सो प्लीज उसको बनाने की प्रैक्टिस करना, नहीं बन रही होगी तो मुझसे ग्रुप पर पूछना, मैं बना कर दे दूंगा। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
critically examine whether growing population is the cause of poverty or poverty is the main cause of population increase in India. बताओ, what is the reason? सो अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करेंगे? तो हमें दोनों पर्सपेक्टिव दिखाने होंगे। कोई ऐसा इसमें फैक्चुअली ऐसा आंसर तो नहीं हो सकता ऑब्जेक्टिवली कि हाँ यही रीजन है। तो हम बताएंगे कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप इज कॉम्प्लेक्स एंड बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। इट इज नॉट लीनियर कि हाँ ये इसी की वजह से है। सो मल्टी फेसेटेड फिनोमिना है, बाई डायरेक्शनल इशू है इसमें। सो पहले बता दो कि कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ इज लीडिंग टू पॉवर्टी। ठीक है, हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी। तो क्या रीजन आएंगे? रिसोर्स प्रेशर, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, हाई डिपेंडेंसी रेशो रहेगी, उनकी सेविंग्स कम हो जाती है, वो सारी चीजें हम दिखा देंगे। फिर पॉवर्टी की वजह से कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, वो वाला पार्ट हम दिखा देंगे कि लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस है, फैमिली प्लानिंग कर नहीं पा रहे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे फोकस कर नहीं पा रहे। फिर एग्जाम्पल देकर बताना कि लो इनकम स्टेट जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उसमें थोड़ा फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। ऐसे ही चिल्ड्रन की चिल्ड्रन को क्या कंसिडर करते हैं? उन्हें इकोनॉमिक एसेट कंसिडर किया जाता है। तो बच्चे पैदा करते रहो, लेबर मिल रही है फ्री की, वो एक उनका माइंडसेट है। इट इज स्टिल प्रेवलेंट चाइल्ड लेबर, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर में, रूरल एरियाज। ठीक है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, तो इनसिक्योरिटी है कि चाइल्ड सर्वाइवल हो गया या नहीं, इसीलिए दे आर मूविंग टूवर्ड्स मोर एंड मोर चिल्ड्रन। सो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो पॉवर्टी और पॉपुलेशन का डायरेक्ट लिंक है। पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन से भी पॉवर्टी हो रही है और पॉवर्टी की वजह से भी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। यही दिखाना है कि कैसे ये विशियस साइकिल बन गई है एंड हमें इसको कैसे एड्रेस करने की जरूरत है। सिंपल, ऐसे ही वी विल अप्रोच दैट। अब इसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो डायरेक्टली पीवाईक्यूज उन्होंने पूछे हैं, सोशल एम्पावरमेंट वाले, वो मैं डायरेक्टली पीवाईक्यूज के थ्रू एड्रेस करता हूँ। बाकी जो सोशल जस्टिस वाला तुम्हारा टॉपिक पढ़ोगे जीएस2 में, यू विल हैव टू कवर इट उसमें, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, वल्नरेबल सेक्टर हुआ, वो सब जीएस2 सोशल जस्टिस का पार्ट होता है। बट इसमें जो जो पीवाईक्यूज मिसलेनियस और पूछे हुए हैं, लेट अस डिस्कस देम डायरेक्टली। सो सबसे पहले हमारा ये, इन डीलिंग विद सोशो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, एनजीओज एंड प्राइवेट सेक्टर वुड बी मोस्ट प्रोडक्टिव। सो 10 मार्कर है हमारे पास, 2 पेजेस रहेंगे। सो सबसे पहले बताना पड़ेगा सोशो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट जहां पर कोलैबोरेशन हो सकता है बिटवीन गवर्नमेंट, एनजीओज एंड प्राइवेट सेक्टर। तो कोशिश करना कि गवर्नमेंट, एनजीओज, प्राइवेट सेक्टर, इनके स्पेसिफिक एग्जांपल अलग अलग देने ही पड़ेंगे आंसर में, तभी अच्छा आंसर बनेगा। सो पहले हम इनिशियली इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि सोशो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट है, उनको टैकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट, एनजीओ सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज एक ऐसा डायग्राम बना देना, हब एंड स्पोक, जिसमें लिख सकते हो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, जैसे हो गया हमारा हेल्थ केयर, एजुकेशन, सर्विस डिलीवरी, ठीक है, इंफ्रा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सारे हमारे सोशो इकोनॉमिक इश्यूज आ जाएंगे, सब लिख देना उसमें ऐसे, बस ये सिंपल हब एंड स्पोक बनाकर। ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा मेन सब पार्ट, जिसमें हम एड्रेस करेंगे ये कि कैसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट, एनजीओज एंड प्राइवेट सेक्टर। अंडरस्टूड? सिंपल, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है इस आंसर का। सो दिस इज हाउ वी विल हैव टू अप्रोच इट। तो कैसे कोलैबोरेशन हो सकती है? सबसे पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्राइवेट सेक्टर के साथ स्वच्छ भारत में हो रही है, ऐसे ही एनजीओज, गवर्नमेंट, सबके साथ हो रही है पार्टिसिपेशन, को डिजाइन, इम्प्लीमेंट, को मॉनिटर करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बट एग्जाम्पल दे देना साथ में, ऐसे ही आयुष्मान भारत स्कीम में भी हो रही है। ठीक है। फिर सीएसआर फंडेड, कॉर्पोरेट सोशल फंडेड हमारे एनजीओ प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें एनजीओ के साथ चेन फंडिंग, इसमें बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे। टाटा ट्रस्ट हो गया, एसबीआई हो गया, महिंद्रा हो गया, नन्ही गली हो गया उनका, फिर ऐसे ही रिलायंस ने किया हुआ है। ठीक है। तो अक्षय पात्र फाउंडेशन हो गया, उनके साथ इन्फोसिस मिलकर करता है, फूड सिक्योरिटी टैकल करता है, तो वो सारे एग्जांपल्स इसमें हमारे आ जाएंगे। नेक्स्ट, फिर कैसे कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन, ऐसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस आ जाएंगे, जिसमें वो दोनों तीनों के एग्जांपल्स हम साथ में लिख देंगे कि प्राइवेट एनजीओज और स्टेट, या फिर हाँ प्राइवेट एनजीओज, गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही है। नेक्स्ट, डिजास्टर रिलीफ, वेलफेयर डिलीवरी, इन सब में जैसे कोविड-19 के टाइम पर किया था, एनजीओज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं राशन। ऐसे ही हमारा हंगर और वो टैकल कौन करता है, एक एनजीओ है ना, रॉबिन हुड आर्मी, सो उसका एग्जाम्पल यहाँ लिख देंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच इट। ठीक है। सो
ऐसा पॉइंट लिख सकते हो और उसके बाद लिख देना बीच में एनजीओ, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर, या फिर व्हाट एल्स यू कैन डू स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पर लिख सकते हो कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड एनजीओ। उसके अंदर फिर मल्टीपल पॉइंट्स लिख दो। फिर नेक्स्ट सब हेडिंग डलेगी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। फिर उसके अंडर हमारे सारे पॉइंट्स आएंगे, तो कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो आप। फिर आता है हमारा डिस्पाइट द कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस आर नॉट येट गेटिंग द फुल बेनिफिट्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन एनविसाज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या अफर्मेटिव एक्शन एनविसाज किया है। सो दैट विल फॉर्म अवर इंट्रोडक्शन, एंड उसके बाद का जो हम डायग्राम बनाना चाहते हैं तो इसका बना सकते हैं। सो बता दो अफर्मेटिव एक्शन कौन कौन से आर्टिकल्स में, अब वो थोड़े जरूरी हो जाते हैं, 14, 16, फिर बोल दो डीपीएसपी में प्रोविजन है, एससी एसटी ओबीसी सबके लिए प्रोविजन है, ठीक है। हाउएवर फिर लिखेंगे दे आर नॉट एबल टू गेट कंप्लीट बेनिफिट्स, तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा इश्यूज क्या है। सो यहाँ पर लिख देंगे इश्यूज या चैलेंजेस जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सबसे पहले अनइक्वल एक्सेस है, बेनिफिट्स आर कैप्चर्ड ओनली बाय स्पेसिफिक ग्रुप्स, क्रीमी लेयर का इशू हो गया। ऐसे ही हमारी जो जस्टिस रोहिणी कमेटी बनाई उसने यही तो बोला, सब कैटेगराइजेशन की जरूरत है। फिर अवेयरनेस नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन गैप्स है, ब्यूरोक्रेटिक अपैथी है, फिर सोशो कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट विद इन कास्ट में भी हो रहा है। सो वो सारे फैक्टर्स हमें लिखकर आने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। दिस इज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो ये थोड़ा हमारा सोशल जस्टिस और गवर्नेंस से लिंक्ड है। दिस इज मोर अप्रोप्रिएट GS2 का क्वेश्चन, बट उसने अब यही किया है, डाइल्यूट कर दिया है पूरा पेपर। उसका जहां मन करता है वो वहां पूछता है। उसको मन करेगा तो स्मार्ट सिटीज वो GS1 में भी पूछेगा, 2 में भी पूछेगा, 3 में भी पूछेगा, क्रिप्टो करेंसी 3 में भी पूछ रहा है और GS1 में भी पूछ रहा है। सो वही है। तो अपने आइडियाज को इंटरलिंक करना, ये मत सोचना कि GS1 का पेपर है तो मैं इसमें इकोनॉमी का सिक्योरिटी एंगल नहीं डाल सकता, गवर्नेंस एंगल नहीं डाल सकता। सारे एंगल सारे पर्सपेक्टिव डालकर लिखो, जो समझ में आ रहा है प्लीज राइट इट डाउन। ये मत सोचना कि इस क्वेश्चन में GS1 का है तो खाली GS1 का एंगल आएगा, नो, दैट इज अ मिस्टेक। सारे पर्सपेक्टिव्स डालो, सोचो उसको आंसर को। फिर अब ये देखो ये क्या क्वेश्चन था, कैसे प्रिपेयर करोगे एक क्वेश्चन जब वहां जाकर ही सीधा इनके आंसर्स लिखने पड़ेंगे। कि चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशलाइजेशन। तो इंट्रो में लिखेंगे कि हाँ चाइल्ड कडलिंग होती थी, इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज, अब ये सोशलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट स्टेज। अब सोशलाइजेशन टॉपिक कहाँ पर है, एथिक्स में, GS4 में है, अंडरस्टूड। तो यही है, डाइल्यूट कर दिया उसने पूरा। सो इनिशियली क्या होता था, सोशल इमोशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बता दो इमोशनल रोल प्ले करता है वो, एंड फिजिकल अफेक्शन, स्टोरी टेलिंग, इंटरेक्शंस, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशलाइजेशन में और उसके चाइल्ड के डेवलपमेंट में। हाउएवर मोबाइल फोन आ चुका है अब और उसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं। तो बता दो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे। रिड्यूस इमोशनल बॉन्डिंग हो रही है, फिजिकल टच खत्म होता जा रहा है, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, तो अटैचमेंट खत्म हो रही है, ठीक है। ऐसे ही डिलेड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, अब इस पर देयर हैव बीन स्पेसिफिक रिपोर्ट्स जिसमें ये बोला हुआ है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स खत्म होती जा रही हैं। फिर आता है हमारा लोअर एम्पैथी एंड सोशल इंटेलिजेंस, फिर डिपेंडेंसी एंड अटेंशन इश्यूज। सो एक्सेसिव स्क्रीन यूजेज, एक्सेसिव मोबाइल फोन्स की वजह से यही हो रहा है। एंड वो क्या कर रहा है, पूरा दिन बैठकर पबजी खेल रहा है, फोर्टनाइट खेल रहा है फोन में बैठकर। सो फर्दर डिपेंडेंसी, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, एंड उसका अटेंशन स्पैन भी कम होता जा रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड। स्क्रीन एडिक्शन के रिस्क आ रहे हैं, तो जो जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो सोशलाइजेशन पर या फिर मोबाइल फोन की वजह से भी जो है, उसमें हमें ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। बिकॉज 10 मार्कर के आंसर में मैं खाली 3 पॉइंट्स लिखकर नहीं आ सकता, आई विल हैव टू सम हाउ जनरेट पॉइंट्स, ठीक है। सो उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ सॉल्यूशन कि क्या करने की जरूरत है। दस क्या करो, बैलेंस अप्रोच यूज करो, कितना दिखाना है वो लिमिट करो, क्या कंटेंट वो यूज कर रहा है उस पर भी चेक रखो, प्लस एट द सेम टाइम क्वालिटी टाइम, फैमिली टाइम लेकर आओ, अवे फ्रॉम स्क्रीन्स।
ठीक है? तो ये सॉल्यूशंस दे दो। ऐसे ही वहाँ पर हमें स्पेस फिल करनी पड़ेगी बिकॉज़ 10 मार्कर में अगर ये आंसर लिखने भी बैठोगे, 4 पॉइंट से ज़्यादा है ही नहीं इस आंसर में, क्या ही लिखेंगे? सो ऐसे वहाँ पर यू विल हैव टू अप्रोच सच क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस कभी पहले से प्रिपेयर हो ही नहीं सकते। ऑन द स्पॉट जो बाउंसर आते हैं वो यही है। फिर गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज इन विच स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड एज सिंगल कैटेगरी। सो सबसे पहले शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ट्राइबल्स ये क्या है? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब ये क्वेश्चन भी उसने पूछा था कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज आर्टिकल 342 प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं वाया पब्लिक शेड्यूल, पब्लिक लिस्ट के थ्रू दे आर बीइंग नोटिफाइड। ठीक है? सो अंडर आर्टिकल 342 के बेसिस पर दे आर बीइंग नोटिफाइड एंड बहुत सारे उनके अलग अलग क्राइटेरिया है। नाउ उसने क्या पूछा है? गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज। तो ट्राइबल कम्युनिटीज भी एक सिंगल कम्युनिटी नहीं है, उसके अंदर भी डिफरेंट डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, बी इट लिंग्विस्टिक, कल्चरल, जोग्राफिकली, मल्टीपल हमारी डाइवर्सिटीज है। अंडमान के ट्राइबल्स, राजस्थान के ट्राइबल्स, ओडिशा के ट्राइबल्स सब अलग होंगे। सो यही चीज उसने पूछी है, बट किस कॉन्टेक्स्ट में हम उन्हें एक ही सिंगल कैटेगरी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कंसिडर करें, वो उसने पूछा है। सो कब करना चाहिए? जब मार्जिनलाइजेशन, हिस्टोरिक ऑपरेशन की बात हो, जब हम उन्हें यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन दिलवाना चाहते हैं, जैसे 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल के केस में। ठीक है? बिकॉज़ सभी ट्राइबल्स के साथ सिमिलर इश्यूज़ हैं, डिस्प्लेसमेंट, सोशो पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। फिर सबसे बड़ा इश्यू डेवलपमेंट बैकवर्डनेस, डेवलपमेंट डेफिसिट है। हर ट्राइबल एरियाज़ में यही इश्यू है, हाई पॉवर्टी, लो लिटरेसी एंड पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स। इसीलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स भी लिए जैसे वन बंधु कल्याण योजना और एटसेट्रा। अब ये सब एसटीज को एक साथ टारगेट करती है। गवर्नमेंट ये स्कीम नहीं बना रही कि मैं ये स्कीम खाली ओडिशा के ट्राइबल्स के लिए लेकर आई हूँ या ये स्कीम मैं खाली नागालैंड के ट्राइबल्स या फिर अंडमान के ट्राइबल्स के लिए। वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लेकर आए हैं बिकॉज सबके सिमिलर इशू ही हैं। दो लोकलाइज इशू थोड़े अलग हो सकते हैं बट ओवरऑल सिमिलर इश्यूज हैं। ऐसे ही सर्विस डिलीवरी, वेलफेयर, एम्पावरमेंट, अफर्मेटिव एक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, इन सब चीजों में उन्हें एक ही सिंगल कैटेगरी ही शेड्यूल्ड ट्राइब ही कंसिडर करेंगे, आर्टिकल 342। ठीक है? अंडरस्टूड? फिर लीगल प्रोटेक्शन के लिए पेसा एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट सब पे ट्राइबल लैंड, ट्राइबल पॉलिटी पर इक्वली अप्लाई होता है। सो यही आंसर वहां पर हमें इसी बेसिस पर वी विल बी राइटिंग इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विज़ कास्ट, रीजन एंड रिलीजन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था उसने। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो एग्जाम्पल सोचो सबसे पहले। ठीक है? कहाँ कहाँ वो एग्जिस्ट करते हैं सोचो। कौन से सेक्ट है? हमने हिस्ट्री में कुछ पढ़ा है? पढ़ा है ना? राधा स्वामी, राधा स्वामी मूवमेंट्स। फिर जैनिज्म पढ़ा हमने, दिगंबर श्वेतांबर, कितने सारे बुद्धिज्म जैनिज्म के सेक्ट रट के जाते हैं प्रीलिम्स में। ऐसे ही अपना अलबराज, नयनार्स, मुस्लिम में हो गए हमारे अहमदिया, सुन्नी, शिया, फिर भक्ति सूफी, वैष्णविज्म, शैविज्म। फिर कास्ट के बेसिस पर भी अलग अलग छोटे छोटे सब सेक्ट्स होते हैं, रीजन वाइज भी अलग एग्जिस्ट करते हैं। सो वही चीज उसने पूछी कि कास्ट, रीजन एंड रिलीजन के बियॉन्ड भी सेक्ट की भी हमारी सोसाइटी में इंपॉर्टेंस है और वही हमें एड्रेस करनी थी। ठीक है? तो हम बता देंगे कि यस, सेक्ट क्या होता है। सबसे पहले इंट्रो में ट्राई एंड एड्रेस कि सेक्ट क्या होता है। सिंपल लिख दो कि सब ग्रुप होता है विद इन लार्जेस्ट रिलीजियस कास्ट, रीजन एंड रिलीजन। वही कीवर्ड उठाकर सीधा इंट्रोडक्शन में डाल दो, साथ में लिख कर दो कि दैट दिस इज अ सब ग्रुप। फिर बोल दो कि दो कास्ट रीजन तो होते हैं बट सेक्ट अनदर लेयर डाल देता है। फिर उसने पूछा है सेलियंस ऑफ सेक्ट। तो सेलियंस ऑफ सेक्ट क्या होगा? विद इन रिलीजन डाइवर्सिटी। तो सेक्ट हमारे रिफ्लेक्ट करते हैं इंटरनल प्लूरलिज्म मल्टीपल रिलीजन्स में। जैसे एग्जाम्पल्स दिए अभी, तो ये एग्जाम्पल्स वहां लिखकर आने पड़ेंगे। तो हिस्ट्री से सोचोगे अपने आप एग्जाम्पल मिल जाएंगे। नामधारी, राधा स्वामी, पागलपंच, वो सब क्या थे? वो सेक्ट थे। ऐसे ही अगर हम देखें, अब ये राम रहीम और ये सब इन्होंने भी तो अपने सेक्ट ही बनाए हुए थे। सो हाँ, तो उन्हें उनके सेक्ट का मुझे नाम याद नहीं आ रहा बट हाँ वो भी तो सेक्ट ही हैं। फिर ये होते हैं हमारे सेक्ट बेस्ड सोशल कोहेजन, मोबिलाइजेशन होती है। क्यों? बिकॉज ये स्ट्रॉन्गर लोकल आइडेंटिटीज फर्दर बना देते हैं। जैसे
निरंकारीज हो गए, रामकृष्ण मिशन, राधा स्वामी, तो रिलीजियस सोशल सर्विस दोनों में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अंडरस्टूड? नाउ ऐसा भी होता है कि सेक्ट अक्रॉस कास्ट, कास्ट तो यूजुअली एक होती है बट सेक्ट बियॉन्ड कास्ट भी एट टाइम्स ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे भक्ति सूफी सेक्ट। फिर ऐसे ही सिमिलरली रीजन में, तो दे में ओरिजिनेट लोकली बट ट्रांसफर कर जाते हैं वन रीजन टू अनदर एंड ग्लोबल भी हो जाते हैं, जैसे इस्कॉन इनिशियली इंडिया में स्टार्ट हुआ, नाउ इट हैज बिकम ग्लोबल। ऐसे ही और क्या सोचेंगे, रिलीजन के केस में सोच लो, आर्य समाज हो गया। सो ये सारे क्या हैं, आर्य समाजी, वो भी तो सेक्ट ही माना जाता है। तो दो वो हिंदू भी है बट डिस्पाइट दैट उनकी अपनी खुद की कल्चरल प्रैक्टिसेस भी है, जैसे आइडल वर्शिप नहीं करनी, ठीक है, फिर वो हवन एक्सेट्रा करते हैं, तो वो सारी उनकी खुद की प्रैक्टिसेस हैं अंडर रिलीजन हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म के अंदर ही वो एक सेक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो वो रिलीजन को छोड़ नहीं रहे, उसमें एक रिफॉर्मिस्ट एटीट्यूड ऑल्टरनेटिव लेकर आ रहे हैं विद इन द रिलीजन ही, उसको रिफॉर्म भी कर रहे हैं साथ में। सो यही चीज इसमें हमें लिखनी पड़ेगी, एड्रेस करना पड़ेगा, ऐसे ही इस आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही बोल सकते हैं कि दो कास्ट रीजन रिलीजन मेन आइडेंटिटी शेप करती है, हाउएवर जो हमारी एवरीडे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं, कम्युनिटी लाइफ है, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उसमें सेक्ट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिंपल, दैट इज इट। अब लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। अब मुझे लग रहा है वो एआई का इम्पैक्ट पूछ सकता है इंडियन सोसाइटी पर, क्या इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पर, स्ट्रक्चर पर, क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज हैं, चैलेंजेस हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। तो सबसे पहले जैसे पब्लिक सर्विस डिलीवरी एआई ड्रिवन टूल्स की वजह से एक्सपैंड हो सकते हैं, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब सारे पर्सपेक्टिव से लिखना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी में अगर मुझे एक एंगल दिखाना है तो पॉवर्टी, वुमेन, सोशल इंक्लूजन, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीजें मुझे साथ में दिखानी पड़ेगी। इसी बेसिस पर आंसर लिखा जाएगा ये, ठीक है। तो यही लिखेंगे, सर्विस डिलीवरी हो रही है, एग्रीकल्चर एटसेट्रा सब जगह पर एआई यूज हो रहा है, हेल्थ पैरामीटर्स इंप्रूव करने में वो हेल्प कर रहा है, सर्विस डिलीवरी में हेल्प कर रहा है। फिर एम्पावर कर रहा है इंक्लूजन के साथ, एआई इनेबल्ड लर्निंग हो रही है, जो हमारे एडटेक्स है वो यूज कर रहे हैं, लोकल लैंग्वेजेस में बोलो प्रमोट हो रहा है। तो जो कंटेंट पहले दो लैंग्वेजेस में था, अब वो रीजनल हमारी जो लैंग्वेजेस हैं उसमें भी आ रहा है, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, मल्टीपल लैंग्वेजेस में आ रहा है। सो इट इज हेल्पिंग, लैंग्वेज को स्प्रेड कर रहा है, हमारे लोकल कल्चर को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, वो भी लिख देना। बट उसके साथ कंसर्न या इशू क्या आएगा, डिजिटल डिवाइड का इशू आएगा। ऐसे ही एजुकेशन स्किलिंग इन सब में दे आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। फिर न्यू जॉब क्रिएशन हो रही है, स्किल्ड डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा। फिर इसको हम लिंक कर सकते हैं, सोसाइटल एंगल दिखाना है तो, जिसमें वुमेन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो ये मोस्टली जेंडर न्यूट्रल है। बट अगेन इसमें हाउएवर इसकी वजह से लो स्किल्ड आर बीइंग रिप्लेस्ड एंड जॉब लॉसेस भी हो रहे हैं। तो दोनों पर्सपेक्टिव आ जाएंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो वही चैलेंजेस आ गया, जॉब डिस्प्लेसमेंट, इनइक्विटी आई है, लो स्किल्ड जॉब्स हैं वो बीइंग रिप्लेस्ड, ठीक है। ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट इशू है, एल्गोरिदम का बायस, एथिकल कंसर्न्स आ रहे हैं। फिर वुमेन पर क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, डीप फेक, साइबर बुलिंग, जैसे लिख सकते हो एक्ट्रेस रश्मिका का डीप फेक ट्विटर पर बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया। सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू राइट इट डाउन, ठीक है। फिर उनमें बायसेस होते हैं, जैसे फेसबुक की एल्गोरिदम ने जो अफ्रीकन सी डांस वीडियो थी उसको उसने डिटेक्ट कर लिया कि ये एप्स डांस कर रहे हैं, तो उन सब में बायस रहेंगे ही रहेंगे। फिर डिजिटल डिवाइड का इशू परमानेंट है विद एनी टेक्नोलॉजी। सो इस बेसिस पर वी कैन अप्रोच अगर कोई भी क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन सोसाइटी, ठीक है। अंडरस्टूड, तो इस पर्सपेक्टिव से सोचना। सो गो एंड रीड दीज टॉपिक्स, ट्राई एंड एनालाइज, समझो एक बार, अगर समझ में आ गया ना कैसे डायमेंशन जनरेट करनी है, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। सो प्लीज अच्छे से पढ़ना, समझना, ब्रेनस्टॉर्म करना, एंड जो जो एंगल बताए हैं, फूड, म्यूजिक, कल्चर, वैल्यूज, कस्टम्स, इसके थ्रू सोचो डायमेंशंस। बाकी होमोजेनाइजेशन, ग्लोकलाइजेशन, रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर, वो सब चीजें सोचो। एंड जो निमोनिक्स दिए हैं, वुमेन रिलेटेड इशू, अर्बनाइजेशन रिलेटेड इशू, पॉवर्टी का, उनको अच्छे से रट लेना। जहां जहां जो चीजें बोली हैं रटने के लिए,
जो डेटा, सेंसस, एसडीजीज, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, वैल्यूज ऑफ प्रिएम्बल, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनको अपने आंसर्स में यूज करो। प्लस हमारे जुमले सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, शांति एकता सद्भावना, सर्वधर्म संभव, प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल, मल्टीकल्चरलिज्म, ये सारे कीवर्ड अपने आंसर में डालो। अपने आप सोसाइटी के अच्छे आंसर बन जाएंगे। ऑलराइट, ऑन दिस नोट लेट अस एंड दिस लेक्चर। एंड इफ यू फेस एनी मोर डिफिकल्टी, कहीं पर भी कोई भी इशू आए, कोई भी क्वेश्चन लग रहा है कि ये गलती से मिस हो गया, तो बता देना, वो भी डिस्कस कर लेंगे ग्रुप पर। कोई भी इशू आएगा सो वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू यू, स्टडी वेल एंड हैव अ ग्रेट डे।